नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव क्लासेज में। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे। इसमें हम लोग एमसीक्यू के रूप में पूरा बुक कवर कर चुके हैं, तो उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में उसका दिया गया है लिंक, वहाँ से देख लीजिएगा। अब बाकी हम पार्ट वाइज हम लोग भारत की नदियाँ देख रहे थे, जिसमें हम लोग हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कवर कर चुके थे। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कवर कर रहे हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देखते हैं। शुरुआत करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ चौड़ी लगभग संतुलित व उथली घाटियों से होकर बहती हैं। तो हिमालयी नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ थोड़ी चौड़ी हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित करती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि भारत का जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो सभी नदियाँ ढलान की तरफ बहती हैं, तो अक्सर ये पूर्वी घाटी की ओर बहती हैं। क्योंकि इनका मुख्य जल विभाजन पश्चिमी घाट है। ये नदियाँ दो भागों में विभक्त होती हैं। अब इसे भी हम दो भागों में विभक्त करके पढ़ सकते हैं। जो एक होती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदियाँ, और एक दूसरी जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो दोनों में विभाजित करते हैं। तो पहले हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। पहली नदी की देखते हैं, आपकी स्वर्ण रेखा नदी है। अब देखिए क्रम भी पूछता है, इसमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, कौन सी नदी अरब सागर में जल गिराती है। तो इस बात को लोग ध्यान रखिएगा। स्वर्णरेखा नदी देखते हैं। यह नदी रांची के दक्षिण पठार से निकलती है। तो स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? आपके रांची झारखंड से निकलती है, दक्षिण पश्चिम पठार से। यह बालासोर के निकट बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। कि कौन सी कहाँ पर? बालासोर के निकट बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर है। यह मुख्य बिंदु है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आप नदियों के बारे में ज़्यादातर सिंपल क्वेश्चन यही पूछता है, कहाँ से निकलती है, कहाँ अपना जल गिराती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है। अक्सर यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इस बात को आप लोग मुख्य रूप से देखिएगा। आगे देखते हैं। दूसरी आपकी महानदी। महानदी में क्या देखते हैं? यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंघमा श्रेणी से के समीप अमरकंटक के प्रसार से निकलते हैं। इसमें दो क्वेश्चन बन जाता है। एक, महानदी कौन से राज्य से निकलती है? तो यह छत्तीसगढ़ से निकलती है। अब इसके अंदर पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ कहाँ से निकलती है? तो रायपुर से निकलती है। और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पठार से निकलती है। तो पेपर में अक्सर यही पूछता है कि महानदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तर में यही रहेगा, अमरकंटक के पठार से निकलती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कंटक के निकट बंगाली खाड़ी के में डेल्टा का निर्माण करती है। तो महानदी आपके डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। गोदावरी नदी तीसरे नंबर पे आ जाती है। गोदावरी नदी में यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। यानी प्रायद्वीप के भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है आपकी? 1465 किलोमीटर। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% आंध्र प्रदेश में तथा 20% मध्य प्रदेश में बढ़ता है। क्वेश्चन पूछता गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो आपके महाराष्ट्र हो जाएगा, और आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और मध्य प्रदेश हो जाएगा। पश्चिमी घाट पहाड़ियों में स्थित त्रयंबकेश्वर के निकट उद्गम है। इसका स्थित कहाँ है? आपका त्रयंबकेश्वर के निकट इसका उद्गम है। आगे देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे पहली नदी आपकी गोदावरी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी कृष्णा नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है? आपकी कृष्णा नदी आपके महाबलेश्वर से निकलती है। दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर दूरी तक प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। बंगाली खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाली खाड़ी में गिराती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 27% महाराष्ट्र में। देखिए परसेंटेज कम पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि कौन कौन से राज्य से प्रवाहित होती है। 44% भाग आपका कर्नाटक में, और 23% भाग आंध्र प्रदेश में। ये भी आपके 3 राज्यों से होकर बहती है। फिर आ जाता है आपका कावेरी नदी। इसमें देखते हैं, यह कर्नाटक के कोगांडू जिले में मैसूर पठार के दक्षिणी भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। देखिए कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जा रहे हैं। कहाँ से? पहले देख लीजिए, कर्नाटक से निकलती है, फिर कोडांगू जिले से निकलती है। जिला पूछ लिया तो कोडांगू जिले से निकलती है। पठार पूछ जाता है तो मैसूर के पठार के दक्षिण से निकलती है। और सबसे मेन क्वेश्चन यही पूछता है कि कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी ऑप्शन में रहेगा। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और बंगाली खाड़ी में ये अपना पूरब की तरफ बहती हैं, तो बंगाली खाड़ी में गिराती हैं।
इससे कुल अपवाह क्षेत्र का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में, 56% भाग तमिलनाडु में निकलता है कावेरी नदी का। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं आपकी पेन्नार नदी आ जाती है। पेन्नार नदी में क्या क्या है देखते हैं। यह कर्नाटक के कोलार जिले की नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। पहला आपका कर्नाटक से निकलती है, जिला पूछ लीजिए तो कोलार जिले से निकलती है, और पहाड़ी पूछा जाए तो नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। और आप लोग पता ही है पहाड़ी अक्सर पूछा जाता है, तो नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं। इसका अपवाह क्षेत्र कृष्णा व कावेरी की मध्य, यानी कि यह कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य बहती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है आपका वैगई नदी। इसमें हम देखते हैं यह नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले से में स्थित वर्षानद पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? वर्षानद पहाड़ी से निकलती है। मदुरई के रामनाथपुरम आदि जिलों में प्रवाहित होते हुए मयंडम के पास पाक की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब आप लोग बताइए पाक की खाड़ी किन दोनों देशों के बीच है? कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। आगे आते हैं। अब देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ खबर हो गई। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर आते हैं। पहला नदी देखते हैं नर्मदा नदी। यह नदी का उद्गम कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी में। मैकाल पर्वत श्रेणी अक्सर पेपर में पूछा जाता है, और छत्तीसगढ़ जिला प्रदेश पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ आप लोग बता दीजिएगा। अमरकंटक के पहाड़ से, श्रेणी के अमरकंटक पठार से होकर निकलती। कहाँ से? अमरकंटक के पठार से। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1312। देखिए इस पे इसे आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। एक अंक अधिक है, एक अंक उसके बाद कम है, यानी 1312 है। इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। यह अपवाह क्षेत्र 87% भाग मध्य प्रदेश में, 87% भाग लगभग पूरा मध्य प्रदेश में बहती है। बाकी 11.5% गुजरात में बहती है, और 1.5% लगभग महाराष्ट्र में बहती है। भी 3 राज्य से होकर बहती है। यह अपना जल अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है वो कौन सी है? आपकी नर्मदा नदी। अब बताइए हिमालय नदी कौन सी है जो भारत से होकर बहती है और अरब सागर में सबसे बड़ी नदी है जो गिरती है? ये भी कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। अब देखिए नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक तवा हो गया, दूधी हो गया, तवा हो गया, दूधी हो गई, हिरन हो गया, बरना हो गया, कुनाद हो गया, माचक हो गया। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तवा ज़्यादातर पूछा जाता है और हिरन भी पूछा जाता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इतनी आपकी ये सहायक नदियां हैं। आगे आते हैं। अब ताप्ती या तापी नदी देखते हैं। दोनों नाम इसका कभी कभी दिया, कभी तापी देता है, कभी कभी ताप्ती नदी देता है। इसे देखते हैं। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश में आपके सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणी से निकलती है। इसकी लंबाई आपकी 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर है। यह खंबात की खाड़ी में मिलता है। अरब सागर में जो खंबात की खाड़ी है, जो वहाँ गुजरात वाला तिरछा जो किनारा सा टूटा सा हिस्सा है, वही खंबात की आपकी खाड़ियाँ वहाँ पर अपना जल गिराती है। इसके बेसिन का 72% भाग महाराष्ट्र में है। आपका 72% भाग महाराष्ट्र में है, 5% भाग 15% भाग मध्य प्रदेश में और 6% भाग गुजरात में। ये भी आपकी 3 राज्यों से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी पूर्णा नदी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ताप्ती की सहायक नदी पूर्णा नदी है। आगे देखते हैं साबरमती नदी। इसमें क्या क्या देखते हैं। यह पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। साबरमती जो अरब सागर में अपना जल गिराती है वह तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह 320 किलोमीटर लंबी है। कितना लंबी है? 320 किलोमीटर लंबी है। इसके बारे में ज़्यादा जानने के है नहीं, बस इतना जान लीजिए, इसकी लंबाई जान लीजिए और कहाँ से निकलती है। आगे आते हैं हम माही नदी पर। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले से है। माही नदी कहाँ से निकलती है? आपके मध्य प्रदेश के धार जिले से विंध्याचल पर्वत से होकर गुजरती है। कौन से पर्वत से? विंध्याचल। ये भी बार बार पूछा जाता है। विंध्याचल पर्वत से होकर इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 535 किलोमीटर। लंबाई कितनी है आपकी? 553 किलोमीटर। सॉरी 35 बोल दिया, 553 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के राजस्थान व राजस्थान तक विस्तृत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में यह बहती है। सोम व जाखम इसकी सहायक नदियाँ हैं। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही नदी की है। और जाखम जो है ये भी आपकी माही नदी की सहायक नदी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं हम लुगनी नदी।
यह राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? आपकी नाग पर्वत से निकलती है और अरावली श्रेणी से, और कौन से जिले से? राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है। तीनों चारों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई कुल कितनी है? आपकी 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? तो आपकी लूनी नदी है जो कच्छ का रण है उसमें विलुप्त हो जाती है। अब देखिए लूनी नदी की सहायक नदी कौन है? सरस्वती जो है लूनी की सहायक नदी है। जवाई जो है वह लूनी की सहायक नदी है। सूखड़ी नदी है ये भी लूनी की सहायक नदी है। और चौथी क्या है? लीलड़ी नदी जो है ये भी आपकी लूनी की सहायक नदी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपकी प्रायद्वीपी में भारत बहने वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियाँ था। ज़्यादातर यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। अक्सर हम अगर पीटी की बात करें तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी आपका फीडबैक हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।